Welcome you all on behalf of Arch College of Design and Business. My name is Rashi and I'm pursuing interior designing at Arch. I'm currently in my 5th semester and I'm immensely grateful to get this opportunity to moderate the session of Campus to Company today. So I'll quickly introduce our alumni today. Today we will be joined by a very special guest, Ashish Magwani, coming from the city of nature and peace, a small town, Nimuch, in Madhya Pradesh. Ashish Magwani has come a long way to become a principal designer and owner at AM Designs. In last 8 years, he has ventured many commercial and residential projects and has completed commendable 2000 plus projects in such a short time. Welcome. First of all, how are you? I'm fine, Rashi. How are you? I'm good. So can you please introduce yourself and your brand before we get started with the session? सबसे पहले मैं चालू करता हूँ कि हाय, आई एम आशीष मंगवानी. आई एम ओनर एट एम डिजाइनर्स नीमच और आई एम वर्किंग इन दिस फील्ड फ्रॉम पास्ट 9 years. और मैंने आर्च एकेडमी से अराउंड 2000 और नॉट अराउंड 2010 बैच में क्लियर करा था इंटीरियर डिजाइनिंग. And after that, I started my firm, I think, after 1 year. Yeah. Okay. Yeah. So you started your firm quite early, like after coming out of the college. So Yeah. actually, let's start with that. Like, आपने एकदम college खत्म किया and आपने 1 साल के बाद, like अभी जैसे there are a lot of people who want to be entrepreneurs. Okay. And many design students, I think they want to be entrepreneurs only. So like, how was it? I mean, do you think like you started out quite young, so business करना कैसा एक एक्सपीरियंस होता है? एंड लाइक क्या आपको लगता है कि थोड़ा टाइम, आपके एक्सपीरियंस के बाद, कि क्या थोड़ा टाइम बाद जॉब करके बिजनेस करना चाहिए, या फिर अगर आप एक यंग एज में बिजनेस शुरू कर रहे हो तो आपको क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए? लाइक एनी सॉर्ट ऑफ एडवाइसेस लाइक टू गिव? देखिए, सबसे पहले मैं इसमें ये कहूँगा कि आपको एक्सपीरियंस ज़रूर लेना चाहिए जॉब का, बिकॉज वहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें इन फील्ड उतरने से पहले आप सीखते हैं और उसके बाद आपको आपका बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, स्पेशली इन इंटीरियर डिजाइनिंग. डोंट नो अबाउट अदर फील्ड, बट हाँ, इसमें आपको पहले आपको एक बार जॉब एक्सपीरियंस ज़रूर लेना चाहिए. उससे काफी हेल्प मिलती है. जब आप आपका खुद का फर्म स्टार्ट करेंगे तो काफी हेल्प मिलती है. तो सर, आपको भी जब आपने ऐसा नया नया शुरू किया था तो आपको क्या चैलेंजेस ऐसे आए थे एक इंटीरियर फील्ड में ऐसा बिजनेस एस्टैब्लिश करने में? सबसे पहला जो चैलेंज रहता है वो कॉन्फिडेंस रहता है कि आप खुद, आपके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, बिकॉज यू हैव टू मेक एनी प्रोजेक्ट ब्यूटीफुल, प्लस यू मतलब उसको बहुत ज्यादा क्रिएटिव तरीके से आप अपना 100% देना चाहते हैं. तो सबसे पहले उसके लिए आपको क्या कॉन्फिडेंट रहना पड़ता है. तो सबसे पहला चैलेंज ही वही रहता है कि आप कॉन्फिडेंट रहें आपके डिजाइन के बारे में, आपके वर्क के बारे में. फिर उसके बाद क्या होता है, जब आप नए होते हैं तो हर कोई आपको एक्सेप्ट करने में टाइम लगाता है. तो कोई बात नहीं, एक प्रोसेस है ये भी. जैसे हम इनिशियली हमारे कॉलेज टाइम में थे, तो जब फाउंडेशन होता है तो हमको धीरे धीरे समझ में आता है कि हमको अब क्या क्या करना है. तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है. तो सेम आप जब आपका बिजनेस स्टार्ट करते हो तो वो भी एक टाइम लेता है, बट ठीक है, इवेंचुअली आप उससे आगे बढ़ जाते हो. और दूसरी प्रॉब्लम से अगर बात करूं तो क्लाइंट का भी फेथ आपके ऊपर धीरे धीरे बनता है. आपके फर्स्ट प्रोजेक्ट पे जरूरी नहीं कि हर कोई आप पे 100% बिलीव करे, बट हाँ, आपके आउटकम्स ऐसे होने चाहिए कि वो इतने इम्पैक्टफुल हों ताकि दूसरे भी जने उसको देख के इंस्पायर हों और आपको आगे वर्क मिले. Absolutely. So now you have owned a brand for like good 8 years, and like as a owner of a brand, like say I'm in my like 3rd year, I'll soon be going for internships, and it's really scary. So like as a as a person who owns a business, आपके according, what do you look in people who apply for internships at your firm? सबसे पहला उसका डेडिकेशन टुवर्ड्स वर्क,
कि हम्म हाउ मच दे आर डेडिकेटेड, क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं करते उनसे कोई एक्सपीरियंस का, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक इंटर्न हो, बट डेडिकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की, क्योंकि डिजाइनिंग एक ऐसा पार्ट है जो टाइम बाउंडेड नहीं होता है बेसिकली, बिकॉज मैं नहीं कह सकता कि मेरा ऑफिस आवर्स फ्रॉम 9 to 5 o'clock है. समटाइम्स आई एम वर्किंग टिल 1 p.m. और मे बी आई डोंट नो, मतलब वो टाइम बाउंडेशन नहीं होता. तो आपको डेडिकेशन होगा तो आप डेफिनेटली इस फील्ड में एज अ इंटर्नशिप अगर कोई आता है तो सबसे पहली चीज मैं वही देखता हूँ. फिर सेकंड आपका वर्क जो आपने मीनवाइल कॉलेज में सीखा है या प्रैक्टिस करा है अपने आप से, तो वो बाकी रेस्ट ठीक है, दैट्स इनफ. मतलब दो चीजें मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरे को लगता है. Right. Okay. हम्म. Keep that in mind. हम्म. So, sir, also, like, I think many of the students, they would also be curious. Like, now that हम लोग इंटीरियर पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ ही रहे हैं, अभी हमने कभी करके नहीं देखा, और इतने लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स होते हैं, हमें वो हम्म. एक्सपीरियंस. हम्म. लेकिन एक प्रोजेक्ट, मतलब एक प्रोजेक्ट में बहुत चीजें होती है, और ये सब तो हमें अभी से ही पता है. लेकिन एक नॉर्मल हम जब एक प्रोजेक्ट कैरी करते हैं तो हम्म. इतनी सारी चीजें एक साथ, एंड कई बार ऐसा भी हो सकता है कि यू हैव मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एट हम्म. सेम हम्म. टाइम. तो हम्म. हाउ डू यू मैनेज ऑल ऑफ दिस, बिकॉज इतना इतना डिटेल इंटीरियर में मैटर्स, एंड देन हम्म. से 2 3 डिफरेंट प्रोजेक्ट. तो हम्म. हाउ डज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वर्क? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपको बोल सकते हैं कि हमको टाइम अलॉट करना पड़ता है, क्योंकि देखो जरूरी नहीं है कि सारी साइट्स पे एक ही स्टेज हो. तो आपको प्री प्लानिंग करनी, कोई सी भी साइट को प्रोक्योर करने से पहले आप कोई सी भी साइट आप न्यू स्टार्ट कर रहे हो तो आपको पता है कि आपको वहाँ पे कितनी वर्किंग डिटेल्स देनी है, और एज पर योर शेड्यूल आप उसको टेक ओवर करें. और फिर टाइम मैनेजमेंट के थ्रू कि भाई इस साइट की ड्राइंग्स पे हमको इतना टाइम देना है एंड ऑन साइट इतना टाइम देना है. तो इस टाइप से आपको मल्टीपल साइट्स मैनेज करनी होती है. हाँ, ये भी होता है कि देखो आप तो 2 3 साइट्स की बात कर रहे हो, बट currently right now I am running around 65 sites. So हाँ, तो उसको मैनेज करना मतलब एज एन टाइम स्लॉट आपको देने पड़ते हैं, एंड फॉर दैट आई डोंट नो, मैं कई बार हमारी साइट्स पे मॉर्निंग 5 o'clock पे भी कारपेंटर्स को बुला लेता हूँ कि आप आज आ जाओ क्योंकि आपको टाइम अलॉट करना पड़ेगा, और अगर कोई डिफरेंट करना है तो डेफिनेटली सारा टाइम मैनेजमेंट पे डिपेंड है. That's so, sir, amazing 65 sites. Like, wow. थैंक यू. एंड लाइक सर देन, लाइक अभी एक और क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये है कि अब जैसे हम लोग जब अभी प्रोजेक्ट्स करते हैं तो हम लोग एक्चुअली कुछ रियलिटी में नहीं कर रहे होते हैं. तो फिर यू नो जैसे अभी हम लोग बहुत कोशिश करते हैं सब कुछ बहुत एकदम आउट ऑफ द बॉक्स बनाने के लिए एंड एवरीथिंग. तो अब एक रियल कॉस्ट्यूम में उतरते हैं तो वहां पे तो देयर लाइक सो मेनी यू नो डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स, इफ यू विल, लाइक उधर क्लाइंट का होता है, बजट का होता है, और किस टाइप का नेसेसिटीज उस पर्टिकुलर जगह का है. तो ये जो चीज जो हम, लाइक अगर हम जैसा एक इंसान कुछ अलग करना चाहता है स्पेशली इंटीरियर्स में जहाँ पे आपको एक्चुअली सेफ्टी और टेक्निकल चीजों का भी इतना ध्यान रखना पड़ता है, बजटिंग का ध्यान रखना पड़ता है, एंड स्टिल यू वांट एन अमेजिंग डिजाइन, तो वो कितना पॉसिबल है एक्चुअली इंडस्ट्री में? सबसे पहले इसमें देखिए क्या होता है, जब हम कॉलेज में होते हैं तो हम इमेजिनरी प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, तो हमारे पास में इमेजिनेशन के लिए कोई एक बाउंडेशन नहीं होती है, आप कुछ भी थॉट प्रोसेस लेके चल सकते हो. अब क्या होता है जब आप प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करने जाते हो तो आपको सबसे पहली चीज कि इन मार्केट आपके इमेजिनेशंस को आप एग्जीक्यूट कैसे करोगे. इमेजिनेशन पे कोई बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए, मैं यही सोचता हूँ. मैं कभी भी ये नहीं सोचता हूँ कि नहीं हम आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ नहीं सोच सकते, बिकॉज वी आर क्रिएटिव पीपल्स. सो आपकी इमेजिनेशन, बट आपको उसको एक्चुअल वर्ल्ड में कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो आप टाइम के साथ में सीखते जाते हो. बहुत सी बार होगा कि कुछ चीजें जो नहीं इम्प्लीमेंट हो सकती हैं उसके लिए आप कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव निकालेंगे, बट हाँ एक टाइम के साथ में वो हो जाएगा. सो आई वाज आस्किंग कि जैसे हाँ कि हम लोग एक फील्ड में जब हम जाते हैं तब किस स्टेज
वजह से ना हम लोगों को अभी पता है कई स्टेजेस वी कैन वर्क विद द आर्किटेक्ट एज वेल, लाइक एकदम इनिशियली, एंड मे बी कहीं पे सिर्फ हम लोग मे बी डेकोरेशन, इंटीरियर डेकोरेशन कर रहे हैं। तो आप किस स्टेज के प्रोजेक्ट्स यूजुअली टेक अप करते हैं? जनरल हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और डज इट डिपेंड ऑन जो हमें हायर करते इट मेजरली डिपेंड्स ऑन जो हमको हायर करते हैं उनके ऊपर, बिकॉज हैं? मैं मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट्स करता हूँ वो इंटीरियर डिजाइन एंड प्लानिंग एग्जीक्यूशन करता हूँ। डेकोरेशन इज अ पार्ट ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग, बट मैं फोकस इंटीरियर डिजाइनिंग डेकोरेशन पे से ज्यादा इंटीरियर डिजाइनिंग एग्जीक्यूशन एंड प्लानिंग पे करता हूँ। और हाँ, मेरे को बहुत सारे आर्किटेक्ट्स के साथ में मिलके काम करना रहता है, तो वो कोई बहुत ज्यादा बड़ा कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, वो अच्छा है, हमारे कॉन्टेक्ट्स अच्छे होते हैं, उनसे कुछ सीखने को मिलता है। तो अभी भी हम ओपन हैं नई चीजें सीखने के लिए, क्योंकि भले राइट। कितनी एक्सपीरियंस हो जाए, टाइम के साथ में कुछ ना कुछ नया होते रहता है। तो सर आपने इतना, लाइक यू हैव डन रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, लाइक हम्म, वेराइटी ऑफ प्रोजेक्ट्स. So हम्म, like here also at Arch, we like, every semester we have a new type of, we have commercial, we have residential, we have retail. And we are doing learning, but हमें दिखता है कि हर जगह का necessities कितना different होता है, और हर जगह का हम्म। requirement तो आप उनको डिजाइन करते हो, even the technical drawings and everything. जैसे कि एक कमर्शियल प्रोजेक्ट में फायर सेफ्टी एंड एवरीथिंग, मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. सो आप जब एक प्रोजेक्ट व्हेन यू टेक अप, तो हाउ कैन यू लाइक, जो भी हमारे बडिंग डिजाइनर्स हैं वो आर वाचिंग, सो दैट दे गेट एन आइडिया कि इन प्रोजेक्ट्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है, लाइक एक रेजिडेंशियल, एक कमर्शियल, एक रिटेल प्रोजेक्ट के बीच में. देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि कमर्शियल प्रोजेक्ट जो होगा उसमें आपको टाइम बाउंडेशन बहुत रहता है, क्योंकि एक कमर्शियल प्रोजेक्ट में आपके पास में टाइम जो रहता है वो बहुत कांस्टेंट रहता है। Okay. और इसका कोई रीजन आपको एक बहुत लिमिटेड टाइम में हेलो। है, लाइक कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए लिमिटेड टाइम क्यों रहता है, लाइक क्लाइंट के नीड. बिकॉज क्लाइंट का डिमांड ऐसा होता है ना, क्योंकि आपको एक कमर्शियल जो स्पेस होता है वो एक मतलब मे भी हो सकता है कि क्लाइंट ने कोई रेंटेड प्लेस ली हो, तो उसको एक टाइम पीरियड में उसको स्टार्ट करना है। और क्या होता है कि देखो, कमर्शियल प्लेसेस पे मैक्सिमम क्या होता है कि क्लाइंट उससे एक आउटकम चाहता है, एक इनकम सोर्स जनरेट कर रहा होता है कोई भी कमर्शियल प्रोजेक्ट से। तो वो चाहेगा कि उसका जल्दी से जल्दी वापस मे बी किसी का रेनोवेशन हो सकता है, किसी का न्यू शोरूम हो सकता है, मे बी कोई स्टोर हो सकता है, या कोई बैंक हो सकता है। तो वो चाहेंगे कि एक टाइम पीरियड में वो कंप्लीट हो जाए। और उसके अलावा रेसिडेंशियल को अगर हम इसके साथ में कंपेयर करते हैं, तो रेसिडेंशियल एक कंपेरेबली थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस चलता है, क्योंकि वहां पे ओके. आपको टाइम बाउंडेशन रहता है, लेकिन कमर्शियल स्पेस से थोड़ा सा ज्यादा आपको टाइम मिलता है उसको कंप्लीट करने के लिए। हम्म. तो सर जब आप एक प्रोजेक्ट लेते हैं, और जब अभी नीचे आपके से एक प्रोजेक्ट आता है, ऑब्वियसली जब आपका सारा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सेटल हो जाता है, तो उसके बाद आपका उस प्रोजेक्ट को आगे ले जाने का, लाइक व्हाट इज द प्रोसेस, लाइक कितना टेक्निकल ड्राइंग्स यू सेंड, एंड लाइक व्हाट इज द एंटायर स्टेज बाय स्टेज प्रोसेस फ्रॉम द स्टार्ट टू द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट. अब इतना डिटेल चाहिए तो फिर वो तो मेरे को पूरा पॉइंट आउट करना पड़ेगा, बट एक बेसिक एक ब्रीफ मैं आपको बता देता हूँ कि हाँ जी. जब इनिशियली जब हमारे पास प्रोजेक्ट आता है, तो सबसे फर्स्ट हम्म. प्रायोरिटी हमारी रहती है क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या है, राइट. व्हाट क्लाइंट नीड्स, या व्हाट आउटकम ही नीड्स आउट ऑफ हिज प्रोजेक्ट। सो सबसे पहले क्लाइंट का रिक्वायरमेंट हो गया, देन आप उसको एक बार अंडरस्टैंड करें, एंड उसके हिसाब से आप वहाँ की मे बी रेसिडेंशियल और कमर्शियल उसकी प्लानिंग करेंगे। एंड देन प्लानिंग के बाद में आप उसको आपके आइडियाज शेयर करेंगे क्लाइंट को बाय मे बी मूड बोर्ड और एनी रेफरेंसेस कि हम इस टाइप से हम एरिया को डेवलप करना चाहते हैं। ठीक है, देन कम्स द टेक्निकल पार्ट। अब टेक्निकल पार्ट की बहुत सारे स्टेजेस हैं अलग अलग। ऑल्सो लाइक अब जब हम एक साइट पे काम कर रहे होते हैं,
तो अब ऑनेस्टली, हम्म वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम लोगों को एक प्रोजेक्ट मिलता है, हम तो उसी में इतना लगे नो, वी आर स्टिल लर्निंग टाइम मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग, एंड ऑल्सो टीम वर्क, हम्म लाइक हम्म हियर वी आर हम्म यूजुअली वी वर्क ऑन डिजाइन, तो फिर उसमें लाइक वी आर इन अ टीम, ताकि हम लोग थोड़ा सा टीम वर्क भी सीखे। पर फॉर अ फैक्ट वी नो कि एक प्रोजेक्ट में कितने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो इतने सारे कॉन्टैक्ट, हम्म इतना हम्म कुछ साथ में करना इज अ वेरी टफ जॉब। सो लाइक, डू यू हैव एनी एडवाइस ऑन लाइक टीम वर्क एक्चुअली, इफ देयर देखो, इसके लिए सबसे पहली एडवाइस ये देना चाहूंगा कि जो मैंने नोटिस करा है, आपको ये सब चीजों को बैलेंस करने के लिए सबसे पहली चीज काम करती है आपका पेशेंस लेवल। सबको एक साथ राइट, मैनेज करने के लिए आपका पेशेंस लेवल बहुत हाई होना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो राइट, कब क्लाइंट का मूड कैसा हो। मे भी हो सकता है आपके जो वर्कर्स हैं वो कैसे हों, तो अगर आप भी काम नहीं रहेंगे, पेशेंस नहीं रखेंगे, हम्म, तो आप इतनी हम्म, सारी चीजों को एक साथ मैनेज नहीं। सबसे पहली चीज, हम्म, जो भी नए बडिंग डिजाइनर्स हैं, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ये चीज हम डे टू डे में देखते हैं कि भाई बहुत से ये, हम्म, मे बी क्लाइंट या जो भी वर्कर्स हैं, अब ठीक है हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट हम हमारा पेशेंस लेवल काफी, तो जिससे क्या है कि आपको इजी रहता है उस प्रोसेस को आगे ले जाने में, सब चीजों को मैनेज करने में। दूसरा, हम्म, यू नीड टू बी प्रोफेशनल प्लस फ्रेंडली ऑल्सो। yes, आपको हम्म, आपका प्रोफेशन तो ध्यान में रखना है, लेकिन साथ के साथ जो भी आपके क्लाइंट है या जो आपके साथ में टीम काम कर रही है, तो उनको एक हम्म, आपको अपनापन दिखाना जरूरी है, ताकि वो आपके लिए उतनी इफिशिएंसी से वर्क करें। आई डोंट नो, मैं बहुत टाइम से कॉलेज विजिट नहीं कर रहा हूँ, तो बिनॉय सर अभी भी कॉलेज में हैं या नहीं है, आई डोंट नो, ही इज देयर या। है, सो हम जब उनके साथ में है ना कॉलेज में एक शायद आई डोंट नो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे हम साथ में, हम्म, तो हम्म, तब है ना सर ने हमको एक एडवाइस दी थी कि जब आप डिजाइन बना रहे हो कोई नए प्रोजेक्ट का, तो तब हम्म, तो आपको उसको फुल डेडिकेशन से बनाना है, उससे बहुत प्यार करना है, बहुत हम्म, इफिशिएंटली उसको बनाना है, बहुत थॉट प्रोसेस लेना है। बट जब वो प्रोजेक्ट रेडी हो जाए, ओके, जब वो एक अपने कंप्लीट हो जाए, उसके बाद उसको भूल हम्म, जाओ, उसको कभी अपना लास्ट गोल मत बनाओ, तभी आप आगे जाके और नए क्रिएशंस कर पाओगे। तो इसलिए वो चीज मेरे माइंड में आज तक भी है, और मैं फॉलो करता हूँ कि मैं जो डिजाइन बना दिया उससे बाद में जाके फिर प्यार नहीं करना, जब कंप्लीट हो गया बस वो वहां पे फिर हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे कि भाई अब नया कुछ क्रिएट करना है। सो ये चीज हमको जरूर ओके। ध्यान रखनी चाहिए। मतलब जैसे हम लोग, जैसे आप कॉलेज में जब थे, तो लाइक आपने जितने प्रोजेक्ट्स किए, कॉलेज के जितने असाइनमेंट किए, एंड लाइक ऑब्वियसली बाहर फील्ड तो डिफरेंट होगी ही बाहर निकल के, हम्म पर ऐसा कुछ था लाइक, हम्म ऐसा कुछ था जो मे बी आपने आप कहो कि बाहर जाके ही सबसे ज्यादा एक्चुअली सीखा, और ऐसा क्या था जिसमें कॉलेज ने आपका हेल्प किया, कॉलेज टाइम जो आपका था, जिससे आप हम्म बाहर जाके अच्छा कर पाए, एट व्हाट स्टेज यू आर राइट नाउ। हम्म। देखिए, मैं बोलूंगा कि भाई कॉलेज में मैंने जो भी चीजें सीखी, उसके हम्म, साथ में जो मैंने इंटर्नशिप में चीजें सीखी, उसको कंबाइन करके ही मैं हम्म, इन फील्ड पे वर्क कर पा रहा हूँ। या आज भी कॉलेज की बहुत सी ऐसी चीजें हैं, मे बी वो टेक्निकल ड्राइंग्स हो या डिजाइन थॉट प्रोसेस हो, स्केचिंग हो, ये हम्म, सारी चीजें हमें आज भी काम आती हैं। ऐसी कोई सी भी चीज नहीं है जो हम्म, हमने कॉलेज टाइम में सीखी और आज हमारे को वो काम नहीं आ रही है। और उसके अलावा भी क्या है कि जो हमारे कॉलेज के फैकल्टीज थे, उन्होंने इतने अच्छे गाइडेंस दिए हमको टाइमली, कि हम उस छोटे छोटे पॉइंट्स को आज भी फॉलो करते हैं। चाहे हम्म, हमारे उस टाइम पे लीला मैम थी, सो वो टेक्निकल एक्सपर्ट थी प्लानिंग एंड ऑल में,
तो उन्होंने हमको जो गाइडेंस दी वो आज भी हमको काम आते हैं। एंड इवन अर्चना मैम के साथ में मैं उस टाइम रोट्रैक क्लब में प्रेसिडेंट था कॉलेज में। हाँ। तो उस टाइम पे बहुत सी चीजें जो हमारे इंटीरियर डिजाइनिंग नहीं बट एज एन इन लाइफ बहुत सी चीजें उनके साथ में हमने सीखी करी, तो वो आज भी हमको बहुत काम आती है फील्ड में। अमेजिंग। तो सर ऑल्सो एक शायद एक क्वेश्चन बहुत लोगों के पास होता ही है कि अब जैसे जब हम लोग अभी जब ये सीख रहे हैं, इंटीरियर हम कर रहे हैं, तो हमें एक बहुत बेसिक नॉलेज है कि ठीक है रेजिडेंशियल होता है, कमर्शियल होता है, रिटेल होता है, मे भी थोड़ा बहुत हमें पता है कि हाँ किचन डिजाइनिंग इज अ किंग एंड ऐसा, लाइक वी हैव अ बेस। बट देन इंटीरियर इज सच अ ब्रॉड फील्ड एंड फॉर अ फैक्ट वी ऑल नो कि उसमें कितने और स्पेशलाइजेशंस हो सकते हैं। तो मे बी कई लोग जो लाइक कैन यू टेल अस अबाउट मोर स्पेशलाइजेशंस जो इंटीरियर के अंदर ही होते हैं, ताकि लोगों को एक थोड़ी जानकारी मिल सके कि वो और कहाँ कहाँ ट्राई कर सकते हैं, अपना इंटरेस्ट डेवलप करना। हम्म तो देखो, सबसे पहले मैंने इस पॉइंट पे बताऊंगा कि इंटीरियर डिजाइन में जो सबको बेसिक पता है कि हमको प्लानिंग करनी होती है एंड बेडरूम डिजाइन होता है, रेसिडेंस, कमर्शियल, ये सबको पता है। अब इसके बाद में क्या होता है कि स्पेशलाइजेशन की बात करूं तो हम बोल सकते हैं 3D विजुअलाइजेशन, जो हम हम्म। रेंडर्स करते हैं, जो हम हमारे रूम्स के लिए डिजाइन्स रेडी करते हैं। बहुत से लोग हम्म। इंटीरियर डिजाइनिंग करने के बाद में स्पेशली सिर्फ 3D डिजाइनर्स भी बन सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा हम्म। फील्ड है जिनको हो सकता है, मे बी देखो इंटरेस्ट की बात है ये, कि किसी को इन ऑन फील्ड जाके वर्क करने में इंटरेस्ट नहीं हो तो वो 3D राइट। डिजाइनर्स बन सकते हैं। अब जिसको कुछ लोगों को हो सकता है सिर्फ फर्नीचर डिजाइन में इंटरेस्ट हो, नॉट ओवरऑल हम्म। इंटीरियर डिजाइन में, तो वो फर्नीचर डिजाइन कर सकते हैं। फिर फर्नीचर डिजाइन के अंदर भी बहुत से छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। आप मे बी स्पेशली सिर्फ बेड डिजाइनर्स के लिए ऑप्ट कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा फील्ड है। और उसके अलावा क्या आप इंटीरियर डिजाइनर्स इवेंट मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं, ताकि जो स्टेज डिजाइन्स होते हैं कोई भी इवेंट के लिए, उसके उस फील्ड में भी आप जा सकते हो। कैनोपीज डिजाइन्स होती हैं, ये सारी इसी के साथ जुड़ी हुई दो तीन और जो मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा फील्ड्स आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। Okay, I think that's it. So we'll wrap up the session here. Thank you so much for coming. It was ओके, an amazing experience. I really liked talking to you. It felt great. Thank you so much.